इस वीडियो में हम देखेंगे सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था, नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। Proclamation of emergency defined in Article 366 Clause 18 and that refers की proclamation और 352 क्लॉज 1। ठीक है, NE देख रहे हैं हम लोग, नेशनल इमरजेंसी, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, ये जब तीनों ग्राउंड्स पे होगा तो अपने को क्या करना है, ये हमारा 44th CAA से आया है। इस ग्राउंड पे हो सकता है इवन इन एंटिसिपेशन। ठीक है, तीन सौ 52 क्लॉज 352 क्लॉज 3 में बोले थे यूनियन कैबिनेट डिसीजन इन राइटिंग होना चाहिए और वो प्रेसिडेंट को कन्वे करना चाहिए। ठीक है, ये क्यों, ये आर्म्ड रिबेलियन वाला देखते। बेसिकली इमरजेंसी इंडिया में 3 टाइम्स आ सका। पहला 26 अक्टूबर 1962 टू 10 जनवरी 1968। दूसरा हो गया 3 दिसंबर 1971 टू 20 मार्च 1977। 25 जून 1975 टू 20 मार्च 1977। सो 3 बार इमरजेंसी आ चुका है। ठीक है, पहला का रीजन क्या था, ग्राउंड्स एक्सटर्नल एग्रेशन इंडो चाइना। ठीक है, दूसरा का क्या था, एक्सटर्नल एग्रेशन इंडो पाकिस्तान। ठीक है, और तीसरा जो था इंदिरा गांधी ने लाया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो जब ये लाई तो तब इसके बाद जनता गवर्नमेंट आई और वो उन्होंने ये ग्राउंड को ही हटा दिया। अप्रूवल वाला वही सीन है कि आपको एनी को
1 मंथ में अप्रूव करना पड़ेगा। ये इन्वोक्ड और इट कैन बी इन्वोक्ड और वाइडेड बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन, ये भी हो सकता है। उसके बाद 1 मंथ में आपको अप्रूव करना पड़ेगा। 1 मंथ में अप्रूव करना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और HOP हाउस ऑफ पीपल सेशन में नहीं है तो राज्यसभा अप्रूव कर देता है। हाँ, ये देख लो, ये शायद बहुत सारे लोगों को समझने में दिक्कत होती है। अगर LS सेशन में नहीं है और RS ने अप्रूव कर दिया तो इमरजेंसी लगेगा, चलते रहेगा। और मान सपोजिटली यहाँ पर LS सेशन में आ गया तो इमरजेंसी यहाँ पर 30 डे कंप्लीट होता है। अगर यहाँ तक अप्रूव नहीं करती है तो यहाँ इस वाले पॉइंट में सीज हो जाएगा, सीज टू ऑपरेट। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा मान करके चलो 1 साल के बाद 1 ईयर्स आफ्टर राज्यसभा आई, ठीक है, तब तक के लिए इमरजेंसी फोर्स में रह सकता है। लेकिन सॉरी, एक सभा, हाँ, तो इस पीरियड में जब तक लोकसभा सेशन में नहीं है, बीट द गैप ऑफ 1 ईयर्स, बीट द गैप ऑफ 2 ईयर्स, तब तक इमरजेंसी इन फोर्स में रहेगा। लेकिन लोकसभा जैसे ही सेशन में आ जाती है उसको 30 दिन के अंदर अप्रूव करना होगा। और ये कंटिन्यू होते रहता है, 6 महीने का बफर टाइम है, 6 महीने का बफर टाइम है। और इट कैन बी सिमिलरली एक्सटेंडेड टू द इनफिनाइट पीरियड। अप्रूवल के लिए मेजोरिटी चाहिए आपको, ठीक है, और वो भी स्पेशल वाली, छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा। डिसअप्रूवल के लिए क्या होता है? डिसअप्रूवल के लिए, अप्रूवल हो गया, डिसअप्रूवल देखते हैं। डिसअप्रूवल के लिए 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा नोटिस देंगे। किसको? स्पीकर को या तो प्रेसिडेंट को। स्पीकर कब? जब हाउस सेशन में है, और प्रेसिडेंट को जब हाउस सेशन में नहीं है। उसके बाद नोटिस के बाद 14 दिन के अंदर एक सिटिंग होगी और उसी में डिसाइड किया जाएगा रेवोकेशन को लेकर के, डिसअप्रूवल को लेकर। Simultaneous proclamation can be issued. प्रोक्लामेशन इशू किए जा सकते हैं। तो एक बार 352 देख लेते हैं। एक 9 क्लॉजेज है, क्या क्या कहते हैं। क्लॉज 1 हमारा कहता हु एंड व्हेन। 2 हमारा होता है रिवोकेशन। मतलब कि रिवोकेशन और बोल दो सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन। 3 हमारा कहता है हाउ डिसीजन, दैट इज कैबिनेट इन राइटिंग। 4 हमारा कहता है टाइम ऑफ अप्रूवल। 5 हमारा कहता है ड्यूरेशन। 6 हमारा कहता है मेजोरिटी स्पेशल। 7 हमारा कहता है डिसअप्रूवल। 8 हमारा कहता है नोटिस फॉर डिसअप्रूवल। 9 होता है डिफरेंट ग्राउंड।
ये भी देख लेते हैं 44th CAA क्या इफेक्ट किया है। इट मेड द प्रोविजन मोर डेमोक्रेटिक, प्रोविजन को मोर डेमोक्रेटिक बना दिया, डेमोक्रेसी के इन लाइन में था। बेटर पार्लियामेंट्री कंट्रोल इंश्योर्ड एंड चांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ पावर हैज बीन लेसन्ड। ठीक है, तो बिफोर और आफ्टर वाला टेबल देखते हैं। ठीक है, इसमें आईडी था, इंटरनल डिस्टरबेंस था, इसमें AR कर दिया गया, आर्म्ड रिबिलियन। डिसीजन क्लियर, डिसीजन कैसे लिया जाएगा वो क्लियर नहीं था। इसमें बोल दिया कि कैबिनेट का डिसीजन लिया जाएगा। पहले 2 मंथ थे अप्रूवल के लिए, अभी 1 मंथ है अप्रूवल के लिए। पहले सिंपल मेजोरिटी से हो जाती थी, अभी स्पेशल मेजोरिटी लगती है। पहले एक बार इन्वोक कर दिया गया तो डिपेंड्स अपॉन एग्जीक्यूटिव टू रिवोक और नॉट। लेकिन अभी क्या हो गया, 6 मंथ्स का बफर पीरियड क्रिएट किया हुआ है, एवरी 6 मंथ्स का बफर पीरियड क्रिएट किया हुआ है। और अगर लोकसभा डिसअप्रूवल का रिजोल्यूशन लेते आती है तो वो डिसअप्रूव्ड हो जाएगा। पहले फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में ऑल FR कुड बी सस्पेंडेड, यहाँ पर आर्टिकल 20 और 21 अब सस्पेंड नहीं होगा, नो सस्पेंशन। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। हम देखते हैं फंडामेंटल राइट FR और फेडरलिज्म में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। फेडरलिज्म में तो बेसिकली अब हो जाएगा, फेडरल जो था वो यूनिटरी हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोविजंस क्या क्या, रेलेवेंट प्रोविजंस हमारे पास क्या क्या है, कैसे होगा, फेडरल है या यूनिटरी, हाउ। यूनिटरी कैसे होगा, हाउ। रेलेवेंट प्रोविजंस है 353A, ये एग्जीक्यूटिव की बात करता है। ठीक है, 353A ये बोलता है, एग्जीक्यूटिव की बात करता है कि यूनियन डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को, डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को क्या चीज के लिए, हाउ टू एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। लेजिस्लेटिव में देखो, लेजिस्लेटिव में 353B या 250। 353 भी बोलता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, आर्टिकल 82 और 172 क्या बोलता है, आर्टिकल 82 का क्लॉज 2 और 172 क्या बोलता है
कि इमरजेंसी में हाउस को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, 1 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, 1 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं हाउस को। अब ये लोकसभा हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई भी हाउस को पार्लियामेंट 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकता है इमरजेंसी के टाइम पे। और ये 353 बोलता है कि पार्लियामेंट कानून बना सकता है। और ये जो है हाउस का 1 ईयर्स का पीरियड तक जो एक्सटेंशन है इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद, इमरजेंसी की ख़त्म होने के बाद 6 मंथ से ज़्यादा वो ऑपरेट नहीं रहेगा, वो ऑपरेशन नहीं रहेगा, आई मीन हाउसेज डिसॉल्व हो जाएंगे। और 250 बोलता है यूनियन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव रिलेशन में देख लिया। फाइनेंशियल में देखो, फाइनेंशियल में क्या होगा, 354 क्या बोलता है, जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है 268 से 279 दैट कैन बी ऑल्टर्ड बट 268 से 17 बट it cannot be altered beyond the financial year in which emergency ceases। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स पे हमारे क्या इफेक्ट पड़ता है एफर्स पे आर्टिकल 9, ये देखो मिट जा भाई। 358 हमारा ये बोलता है ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, 359 बोलता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से सस्पेंड किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। So this was all about the emergency, नेशनल इमरजेंसी। मिलते हैं अगले वीडियो में।